45 के ऊपर के लोगों में मौत होने का डर, ये कोविड अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो वो मौत होने का डर ज्यादा रहने से उनको देना ये बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल 45 साल से अधिक उम्र वालों को ही कोरोना वैक्सीन दिए जाने के पक्ष में ये कहना है डॉक्टर रमन गंगाखेड़ेकर का, जो आईसीएमआर के नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर इंचार्ज हैं। नमस्कार, आज है सोमवार 12 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों में करीब 1,70,000 लोग हुए पॉजिटिव, 914 लोगों की मौत। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 12 लाख के करीब पहुंची। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को 14 अप्रैल तक चलने वाले टीका उत्सव की शुरुआत की। पहले दिन 27 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। इस बीच कई राज्यों ने फिर उठाया टीके की कमी का मुद्दा। देश के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। 13 अप्रैल को सुनील अरोड़ा के रिटायर होने के बाद लेंगे उनकी जगह। चंद्रा के कार्यकाल में यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में होंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार हिंसा मामले को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, शरारती लड़कों को लगी गोली। इस बयान पर विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरा। टीएमसी ने घोष की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं सीपीएम बोली, उजागर हुआ बीजेपी का फांसीवादी चेहरा। तिब्बत में 300 अरब किलोवाट बिजली के लिए विशाल बांध बनाने की तैयारी कर रहा चीन। पर्यावरणविदों और भारत की चिंता बढ़ी। चीन की कुल खपत से 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा प्रस्तावित बांध। रविवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हराया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर बनाए थे 187 रन। जवाब में निर्धारित ओवरों में 177 रन ही बना सकी हैदराबाद। अब खबरें काम की। यूपी में अब 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। पहले से तय परीक्षाओं पर रोक नहीं। वहीं कोरोना के 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश। दिल्ली में कोविड का टीका लगवाने जा रहे लोगों को फ्री राइड देगी कैब कंपनी उबर। कंपनी ने फ्री राइड के लिए 1.5 करोड़ रुपए के पैकेज का किया ऐलान। उबर के अनुसार दिल्ली के अलावा 34 अन्य शहरों में भी दी जाएगी ये सुविधा। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, क्या दूसरी लहर को रोकने के लिए सभी उम्र के लोगों को लगना चाहिए कोविड का टीका? पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं आईसीएमआर के नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर इंचार्ज डॉक्टर रमन गंगाखेड़ेकर से। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारों पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सभी के लिए टीके की मंजूरी की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। इस बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि अक्टूबर तक देश में 5 और टीके उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे वैक्सीन की कमी की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को अगले 10 दिन में अप्रूवल मिल सकता है और ये जून तक उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, नोवावैक्स, जायडस कैडिला और भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन भी अगस्त से अक्टूबर के बीच उपलब्ध हो सकती हैं। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, इन टीकों के आने में तो अभी वक्त है, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसे देखते हुए फेस वाइज वैक्सीनेशन के बजाय सभी के लिए टीके की मंजूरी की मांग कई हलकों से लगातार की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि सबके लिए टीकाकरण की मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं? मंजूरी नहीं दिए जाने की मुख्य वजह क्या है? नहीं, हमको सबसे पहले ये क्या समझना पड़ेगा कि ये जो अभी के जो वैक्सीन सारे दुनिया में जो मिल रहे हैं, उन वैक्सीन की वजह से अगर वो वैक्सीन ले ली कोई भी,
तो वो वैक्सीन की वजह से मुझे अगर इन कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो सीवियर कोविड डिसीज नहीं होगा और मेरी मौत ये कोविड की वजह से नहीं होगी। दूसरी बात, ये जब डेथ नहीं होने देता है तो क्या ये ट्रांसमिशन को रोक पाएगा? यानी मैं अगर समझो किसी कोविड हुए वाले पेशेंट के साथ में बैठा है तो मुझे जो बीमारी लगने का डर रहेगा, क्या उसको वो कम कर पाएगा? वो कम करने में उसकी उतनी कामयाबी नहीं होती है। तो इसका मायना क्या है? ये वैक्सीन कोविड को प्रिवेंट नहीं करेगी। कोविड वैक्सीन लिए वाले इंसान को कोविड भी हो पाएगा, लेकिन वो माइल्ड किस्म का होगा और उससे वो इंसान की मौत नहीं होगी। अब इस हालत में मौत किसकी होती है, ये अगर हमने देखा तो मौत 45 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं, जिनको क्रॉनिक मॉर्बिडिटी रहे या न रहे, उन 45 के ऊपर के लोगों में मौत होने का डर, ये कोविड अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो वो मौत होने का डर ज्यादा रहने से उनको देना ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम सब लोगों को देने की कोशिश करें तो हमको क्या दिखेगा कि जो 18 से 45 साल के लोग जो हैं उनमें ये जो वैक्सीन काम करती है कि मौत होने की शक्यता कम करती है, वो होना मुश्किल है क्योंकि उनमें मौत होने का डर उतना ही कम रहता है। तो उधर हमने वैक्सीन दी भी तो उसका परिणाम हमको दिखेगा नहीं। दूसरी बात हमको एक बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है कि अभी सेकंड वेव शुरू हो चुकी है। सेकंड वेव में तेजी से लोगों को इन्फेक्शन होने का दौर शुरू हो गया है और वो संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस हालत में हमको जिन लोगों को ये बीमारी लग चुकी है उनकी जान बचाना, जो 45 साल के ऊपर के हैं उनकी जान बचाना, ये हमारे लिए काम का रहेगा। अब अगर मैंने सोचा कि सारे लोगों को मैं वैक्सीन दूं तो वो तो हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या उतनी ही कम है। वो लोग पेशेंट मरीजों को दवा देंगे, वो मरीजों की जान बचाने के लिए भी खड़े रहें। दूसरी बात देखिए, उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करना है, लोगों को टेस्ट भी करना है। अब तीसरा, वैक्सीन के दौर में अगर जाना है तो उनका टाइम उन्होंने 45 साल के उम्र के ऊपर के लोगों को देने में अगर लगाया तो उसमें हमारा फायदा होगा। तीसरी बात हमको एक समझना है कि वैक्सीन अगर मैंने अभी के दौर पे देना शुरू कर दिया तो 1.5 महीने के बाद में मेरी प्रतिकार शक्ति ऐसे हो जाएगी जिससे मुझे मौत होने का डर कम हो जाएगा अगर मैं 45 साल के ऊपर की उम्र का होगा तो अभी इस हालत में मैंने वैक्सीन सबको देने की कोशिश करना, यानी वो एफर्ट डाइल्यूट करना है। उसका असर मुझे डेढ़ महीने के बाद में दिखाई देगा। अगर 1.5 महीने के बाद में ये असर दिखना है तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि अभी जो लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उन लोगों को हमने जान बचाना है। जो लोग 45 साल के ऊपर के उम्र के हैं उनको सबको वैक्सीन देने की पूरी कोशिश भरसक करते रहना, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये सब लोगों ने समझना, इसमें समझदारी होगी। लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में ये जो स्थिति है ये भयावह हो सकती है। इसे देखते हुए कई राज्यों ने एहतियातन लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं दिल्ली समेत बाकी जगहों पर इसका खतरा मंडराने लगा है। तो इस स्थिति को काबू में करने में लॉकडाउन कितना कारगर कदम दिखाई देता है? क्या पिछली बार की तरह संपूर्ण लॉकडाउन ही एक उपाय है या उससे सबक लेते हुए इस बार कुछ अलग रणनीति हो सकती है कोविड से मुकाबले की? नहीं, पहली बार जब हमने लॉकडाउन लगाए थे उस टाइम पे क्या था, ये इन्फेक्शन अपने देश में नहीं था। बाहर से अगर आया तो वो अपने देश में फैले ना, इसके लिए लॉकडाउन के सिवा दूसरा उपाय हमको दिख नहीं रहा था। क्योंकि हम 135 करोड़ लोगों को मास्क लगाना या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, खुद को बीमारी न लगने के लिए ये सिखाना, उसको बहुत टाइम जाता था। इसलिए लॉकडाउन एक अच्छा मेजर था। अब चारों तरफ अगर हमने नेशनल लेवल पे लॉकडाउन लगा दिया तो हमको एक बहुत बड़ी चुनौती आएगी। उसका जो इकोनॉमी होती है उसके ऊपर कितना बुरा असर होगा, हेल्थ के ऊपर का असर भी। तो हम अभी तो हमारे यहाँ आईसीयू बेड ज्यादा है, पीपीई किट्स ज्यादा है, हम डायग्नोसिस कर पाते हैं। जो भी हमको उनको केयर देना है वो दे के उनको बुरा कुछ आउटकम होने का ये हम रोक सकते हैं। लेकिन इकोनॉमी पे जो असर होगा वो बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो सकता है। ये एक बात हो गई। दूसरा, हमने लॉकडाउन लगाया तो क्या हो जाएगा,
बहुत सारे लोग जिनको अभी इन्फेक्शन हो चुका है, समझो ये सेकंड वेव में, समझो मुझे बीमारी लग गई और मैं लॉकडाउन लग गया करके घर में ही बैठ गया। मैं घर में बैठ गया तो मेरे घर में के सारे लोगों को मैं वो इन्फेक्शन देने का डर उतना ही बढ़ जाएगा। तो हमने अगर लॉकडाउन लगाया तो उससे इन्फेक्शन कम से कम अगले 10 दिन, ये तो उसकी संख्या कम नहीं होना है, वो तो उल्टा ज्यादा बढ़ते जाएगी। आप अभी भी देख रहे हैं ये सेकंड वेव के अंदर एक एक घर में से 4-4, 5-5 मरीज ये कोविड हुए वाले दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि लोग खुद होके आगे नहीं आ रहे हैं। वो और बढ़ जाएगा अगर मैंने लॉकडाउन लगाया तो। अब लॉकडाउन अगर लगे इस हालत में कि जहां लोगों को बेड मिलना मुश्किल हो रहा है, उनको दवाइयां मिलना मुश्किल हो रहा है, इस हालत में मैं अगर लॉकडाउन लगाऊं तो लोगों में असंतोष होने का डर भी उतना ही बढ़ेगा। मेरे हिसाब से कैलिब्रेटेड अप्रोच यानी जो हम कंटेनमेंट जोन्स बना रहे थे, फ्लैट के अंदर जो भी, अगर समझो किसी को, हमको नजर में आया कि किसी को बीमारी है, तो उसका वो जो फ्लैट है वहां तक उसको बाहर निकलने की अगर परमिशन, इजाजत हम ना दें तो ही ये अच्छे ढंग से हो जाएगा। लेकिन एक ही डर ये रहेगा, अगर बहुत ज्यादा तेजी से ये इन्फेक्शन बढ़ते गया और हमको मरीजों को सेवा करने के लिए बेड्स ना रहे, उस टाइम पे शायद लॉकडाउन का विचार लोगों को करना पड़ेगा, इसमें शक नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें टल सकती है अगर लोगों ने ये सोचा कि मैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करूं, उससे न मैं मेरे घर में वो विषाणु को आने दूं, मेरे घर वाले लोगों को भी वो बीमारी नहीं लगेगी, और सबसे बड़ी बात, मैं भी काम पे जा पाऊंगा और मुझे जो पैसा कमाना है मैं कमा सकूंगा। लेकिन वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में मैं रहूंगा। जो एलिजिबल लोग हैं 45 साल के ऊपर के, उन्होंने वैक्सीन लेना है। और सबसे बड़ी बात कि मैं वैक्सीन लूं या मत लूं, दोनों ने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, ये बहुत अच्छा रहेगा और हम ये सेकंड वेव के साथ अच्छे ढंग से जूझ पाएंगे। एक रिपोर्ट है कि टीके की पहली डोज के बाद अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहली डोज और संक्रमण मिलकर इनफ एंटीबॉडीज बना देते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, एक चीज हमको समझना है कि उसके लिए पुख्ता सबूत अभी तक अच्छे उपलब्ध नहीं है। देख लीजिए कि 2 डोज लेने से ज्यादा क्या होगा, समझ लीजिए वो भी सही हो कि एक ही डोज लिया तो भी बस रहेगा। 2 डोज लेने से 1 डोज वेस्ट होगा। लेकिन ये रिस्क लेना कि एक ही डोज लूंगा और उससे मेरी जो प्रतिकार शक्ति है वो उतनी ही अच्छी होगी उन लोगों के मुकाबले जिनको 2 डोज दिए गए हैं वैक्सीन के, ये समझना शायद अभी प्रीमेच्योर रहेगा। अभी उसके ऊपर अमल करना सही नहीं होगा। अभी रोबस्ट डेटा आने दो, अच्छे ढंग का सबूत आने दो, उसके बाद में खुद होके सरकार बोलेगी। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। लाल निशान में खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में मिला जुला रुख। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1885 में मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बनर्जी का जन्म। 1927 में ब्रिटिश कैबिनेट ने महिलाओं को वोटिंग अधिकार देने का समर्थन किया। 1978 में भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन मुंबई से पुणे के लिए रवाना। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान साफ रहेगा उत्तर भारत का मौसम। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में पड़ सकते हैं ओले। गुजरात में लू चलने के आसार। अब बारी सुविचार की। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था, धन से अच्छे गुण नहीं मिलते, अच्छे गुणों से धन मिलता है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।